नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2019 के टायर फर्स्ट के एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, इसका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है। इसकी जो एसएससी की वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके इसका एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जहाँ जिस रीजन का है, जैसे सीआर रीजन का है तो उसकी अपनी वेबसाइट होती है, एनआर रीजन का है उसकी अपनी वेबसाइट होती है, ईआर रीजन का है तो उसकी अपनी वेबसाइट होती है। तो जिस भी रीजन का है उस रीजन का जाके आपको निकालना होगा एडमिट कार्ड। तो जाके वहाँ से आप एडमिट कार्ड सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। इसके एडमिट कार्ड आ गया है। जैसे आपको पता होगा कि एडमिट कार्ड 4 दिन पहले ही निकल पाता है। आपको स्टेटस देख सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, किस सिटी में है, मॉर्निंग में है कि इवनिंग में है, इतना आपको बता देगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, किस सिटी में है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन एडमिट कार्ड एग्जैक्टली किस एड्रेस पे है, कहाँ सेंटर है आपका, ये नहीं पता चलता है। सिटी पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए आपका सिटी प्रयागराज में है कि बनारस में है कि पटना में है, गोरखपुर में, ये आपको बता देता है। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता चलती है कि प्रयागराज के किस सेंटर पे है। सेंटर का पता नहीं चलता है, बस आपको सिटी पता चल जाता है और किस टाइम में है। टाइम आपको पता चल जाता है कि 1 बजे से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से, ये आपको पता चल जाता है। तो आप अपने एग्ज़ाम से अभी चाहें तो आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले जाके अपना किसी भी साइबर कैफ़े में जाके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और इसमें एक बात चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक तो कोविड-19 का स्व घोषणा पत्र इसमें निकल रहा है। मतलब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है, नाम अपना एड्रेस वड्रेस लिख करके और उसमें जमा करना है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है। तो जब भी एडमिट कार्ड आप निकलवाने जाइए किसी भी साइबर कैफ़े में, तो आप उनसे ज़रूर कहिए कि जो भी आप लोग, ऐसा होता है कि पहला पेज आप जो मेन पेज रहता है उसको आप निकलवा लेते हैं। भाई कहते हैं कि आप इंस्ट्रक्शन मत निकालिए, क्योंकि कैफ़े वाले वो जब निकलवाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। जितने भी आप निकलवाएंगे एक पेज के बाद, जितने भी इंस्ट्रक्शन भी निकलवाते हैं तो उसका भी कैफ़े वाले पैसा ले लेते हैं आपसे। तो इसलिए आप यही कोशिश करिए कि भाई जो ज़रूरी है उतना तो निकलवाना है, क्योंकि पहला पेज आपका मेन पेज है तो वो तो निकलवाना ही है। प्लस में आपको जो कोरोना के एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन देना है वो भी निकालना है। मतलब आपको 2 पेज वहाँ पे ले जाना ज़रूरी है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपका वहीं जमा हो जाएगा और एडमिट कार्ड तो आपको वापस मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन पेपर होता है, CBEA कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो आप देखिएगा कि इसमें ध्यान से, कंप्यूटर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, चलाना सीख लीजिए। मॉक टेस्ट आप दे के देख लीजिए, कोई अगल बगल में जो भी है उनके यहाँ जाके आप कंप्यूटर चला के देख लीजिए। नहीं तो कि साइबर कैफ़े में चले जाइए, वहाँ पे जो भी 10-20 रुपये घंटे लेते हैं वो लोग, वहाँ चला के एक बार देख लीजिएगा। आपको इतना चलाना आ जाए। अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं तब तो कोई बात नहीं। वैसे आज के ज़माने में कंप्यूटर तो सबको जानना चाहिए। कंप्यूटर बहुत ही आवश्यक है। जैसे मोबाइल आप चलाना जान गए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना जान गए हैं, उसी तरह से आपको कंप्यूटर भी चलाने जाना चाहिए। इतना तो जानना चाहिए फंडामेंटली कि कोई ये ना कह पाए कि हाँ भाई नहीं है, और एग्ज़ाम में आपको पता चले कि माउस ही नहीं चलाने आ पा रहा है, आप नेक्स्ट नहीं कर पा रहे हो, क्लिक नहीं कर पा रहे हो। इतना भी अगर नहीं आप कर पाते हैं तो आप एग्जामिनेशन में कम हो पाएगा, नंबर आपका सही कर ही नहीं पाएंगे आप, तब तक आपका टाइम ओवर हो जाएगा। तो कम से कम ये तो रहे कि भाई माउस न चलाने, ऐसा ना हो कि माउस न चलाने आए, माउस आपको चलाने आना चाहिए। तो इसका जो, जैसे आपका जो ये CR रीजन का है तो ssc-cr.org, ये आपकी यहाँ की SSC की साइट है। यहाँ से जाके आप एडमिट कार्ड सेक्शन में जा करके वहाँ से आप निकाल सकते हैं। मैं उसका लिंक इसमें डाल दूँगा, इस वीडियो के जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ से जा करके सीधा आप क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से जाके इसमें 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो अपना आप नाम डालिए और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, सिटी, 4 चीज़ डाल के आप निकाल सकते हैं एडमिट कार्ड। अगर कुछ नहीं आपके पता है तब, या अगर आपको रोल नंबर पता है तो रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, सिटी डालिए और एडमिट कार्ड आपका निकल जाएगा। या अगर रोल नंबर नहीं है आपके पास, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए। और सिटी का मतलब ये है कि किस सिटी में आपने एग्जामिनेशन सेंटर पहला भरा था, उसी के अनुसार ये निकलता है। तो आपने ये 3 तरह से निकलता है, तीनों डिटेल से आप भर लीजिए। SSC बहुत ही आराम देता है। कई ऐसे एग्जामिनेशन आपने देखा होगा कि उसमें मांग लेता है रजिस्ट्रेशन नंबर रहता ही नहीं किसी के पास, मान लीजिए खो गया, या इस समय जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोई अपना प्रिंट आउट घर पे रख दिया, किसी के मेल ID नहीं खुल रही है, किसी के मोबाइल से सब जो भी ID पासवर्ड आया था, रजिस्ट्रेशन नंबर आया, सब डिलीट हो गया है। तो ये SSC में ये फ़ायदा रहता है कि केवल नाम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालिए तो आपका ये एडमिट कार्ड निकल जाता है। तो ये बहुत ही आराम देती है SSC वालों ने, ये बहुत ही आराम दिया। और SSC की सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि फ़ीस सबसे कम लेता है। जैसे देखिए, कुछ दिन पहले सचिवालय का फॉर्म आया था, सचिवालय की फ़ीस 1050 रुपये थी, सबसे 1050 रुपये लिया जा रहा है। और शायद SC ST के लिए 800 रुपये थी।
तो सोचिए कि ये इतना पैसा लेते हैं। और एसएससी वाले क्या करते हैं कि जनरल ओबीसी से 100 रुपीज़ लेते हैं और एससी एसटी पीएच और फीमेल से 0 रुपीज़ फ़ीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपकी फ़ीस बहुत ही कम लगती है और लगभग इसका हर साल एग्जामिनेशन होता है। एक सीजीएल लेवल का होता है, स्नातक लेवल का, एक 10+2 लेवल का होता है, एक एमटीएस लेवल का होता है। जब जब आते हैं इसके रिक्रूटमेंट आती है तो ये इतनी कम फीस होती है, बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है। वो अलग बात है कि सिलेक्शन होने में 2 साल 3 साल लग जाता है। बहुत लोगों का जो भी स्टेप है उसको करने में, पूरा करने में, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी जैसे इस समय जो कोरोना चल रहा है इसलिए जितने भी 17 तारीख को पेपर हो 17 मार्च से, उसके बाद उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जिसको अभी से कराया जा रहा है। अभी 10+2 का एग्जामिनेशन जो हो रहा था शायद 11 तारीख से शुरू था या 12 तारीख से, और 21 तारीख तक होना है। उसके बाद तुरंत ये जो आप लोगों का जूनियर इंजीनियर वाला है उसका फॉर्म का जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। उसका एग्ज़ाम है जो भी 2-4 दिन बाद से है इसका एग्ज़ामिनेशन, तो उसके लिए एडमिट कार्ड आ चुका है। इसको आप देखिए और अपने तैयारी में लग जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए कि बस सिलेक्शन होने के लिए आप जिद पे आ जाइए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।